नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद कौशल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा कल चैप्टर खत्म हुआ था, चैप्टर नंबर 1। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातों को हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुपद पढ़ने से पहले हमें इन बातों का जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए, तो बहुपद में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कुछ बातें को नोटिस कर लेते हैं। सबसे पहले आता चर। एक चीज होती है चर, ठीक है ना। चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब चर क्या होता है? जैसे कि चर एक हमें वो दे रखी है ax² प्लस bx। तो इसमें जो हमारा x है ये हमारा क्या है? चर है। ठीक है ना। ये जो x है हमारा ये है चर। ठीक है ना। जैसे कि अगली दे रखी है ax²। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 4x² प्लस 5y प्लस 6। अब ये जो यहाँ पे x है ये चर है, और ये जो यहाँ पे y है ये चर है। ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? ये जो यहाँ पे x है ये चर है, यहाँ पे y है ये चर है। ठीक है ना। इसे कहते हैं हम चर। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ है 4y² प्लस 5x प्लस 6z प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, माइनस कर लो। चलो आप माइनस कर। यहाँ पे y है ये चर है, x है ये चर है, z है ये चर है। यानी कि आपको एक बात समझ में आई होगी, जैसे कि हमारी ये लिखा हुआ है कुछ ax² प्लस bx, यानी कि जहाँ भी इसे आगे वाली संख्या को छोड़ के a b या 4 5 किसी नंबर के रूप में भी हो सकता है, a b के रूप में भी हो सकता है, जो उसके आगे x y या z लगता है वो हमारा क्या होता है? चर। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलिए चर के बाद आता है अगला अचर। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अचर। अब अचर को कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है, जैसे कि हमें कुछ दे दिया, ये दिया है हमें ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। ये दिया है, तो इसमें जो ये तो होता है चर, ये तो आपने पढ़ा, x होता है चर, इसके आगे जो होता है a इसे कहते हैं अचर। ठीक है, इसे कहते हैं अचर, यानी कि कांस्टेंट। इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ये c भी अचर है। ठीक है ना। जैसे कि कोई संख्या मान लो 5x² प्लस 6y प्लस 7, कुछ ही मान लो। ठीक है ना। तो हमारी ये तो चर है, ये भी चर है, और ये क्या है हमारी? अचर। ये क्या है हमारी? अचर, यानी कि कांस्टेंट। इंग्लिश में तुम कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है ना। ये है हमारी अचर। आ रही है बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है ना। अचर। अब अचर की बात आ गई। अब देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा घात। ठीक है। ये बात बहुपद में आएंगी। आप सोच रहे हो कि ऐसी पढ़ा रहे हैं, ये बात बहुपद में आएंगी, तो आपको पढ़ना जरूरी है ये। ठीक है ना। घात जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम पावर। ठीक है, पावर। अब जैसे कि हमें कुछ 5x² प्लस 6x प्लस 10 ये हमें दिया है। ठीक है ना। तो ये तो हमें पता है ये चर है, x² और x ये हमारा चर है, और ये जो 5 है 6 है 10 है ये क्या है? अचर। ठीक है ना। ये क्या है? अचर। ये क्या है? अचर। ठीक है ना। ये हमारा अचर है। अब देखो ये चर के ऊपर जो होता है, ये जो घात होती है
घात को हम पावर कहते हैं, इसे कहते हैं घात, ठीक है ना। चर के ऊपर जो घात होती है उसे कहते हैं पावर, वो घात मतलब है ना, चर के ऊपर जो संख्या होती है चर के ऊपर लगा देते हैं उन्हें कहते हैं घात, ठीक है ना। अब इसके ऊपर नहीं है, आप कहोगे इसके ऊपर नहीं, नहीं इसके ऊपर भी है, ठीक है ना, इसके ऊपर भी घात है। किसी के ऊपर घात नहीं होती तो हम उसे एक मान लेते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें है, नहीं इसमें भी है, ठीक है ना। अब इसको हम x की पावर 0 ले लिया तो ये हमारी क्या होगी, 0 घात हो गई, ठीक है ना। 0 क्या हो गई हमारी, घात हो गई, ठीक है ना। चलिए आ रही बात समझ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7x² प्लस 7x की क्यूब प्लस 5y² प्लस 6z प्लस 10। अब आप इसमें बताओ कि घात कौन कौन सी, तो इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, इसमें घात कुछ भी मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो होता है, इसमें घात x की पावर 0 मान लो, z की पावर 0 मान लो, तो इसमें घात हमारी ये है, ठीक है ना। आ रही इतनी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में पद, ठीक है ना। पद को इंग्लिश में कहते हैं हम टर्म, क्या कहते हैं, टर्म, ठीक है ना। पद क्या होता है हमारा, जैसा कि हमें कुछ दिया है 2x² प्लस 4x प्लस 6, ये हमें दिया है, यानी कि 2x² एक पद है, 4x एक पद है, 6 एक पद है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। आ रही बात समझ में। चलिए जैसा कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इसमें ax² एक टर्म है, bx एक टर्म है और c एक टर्म है, ठीक है ना। चलिए आ रही होगी आपके बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होते हैं, ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, बीज गणितीय व्यंजक, ठीक है। बीज गणितीय व्यंजक को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीज गणितीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। तो बीज गणितीय व्यंजक का देखो एक उदाहरण लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, जब आपको समझेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये एक हमारा बीज गणितीय व्यंजक है, यानी कि इसको हम अगर इसमें लिखना 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा एक बीज गणितीय व्यंजक है, ठीक है ना। ये हमारा एक बीज गणितीय व्यंजक है। तो आप कहोगे सर इसमें आपने 0, ये तो आपने एक वो बताया था इक्वेशन, ये वैसे इक्वेशन होती है ना, आपने पढ़ा होगा 9th में या किसी और क्लास में। तो आप देखो इक्वेशन में जो होती है बराबर में 0 लगा होता है, अगर यहाँ भी 0 होता तो ये हमारी क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। एक क्या बन जाती है, इक्वेशन। चूंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो इसे कहेंगे हम बीजगणितीय व्यंजक, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इसे कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं, जैसा कि हमारा 7x की क्यूब दिया है प्लस 5y² दिया है प्लस 6z दिया और प्लस 10 दिया, तो ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ये आपको बात समझ में आई। चारों चीज हमने पहले चर बताया, फिर अचर बताया, फिर घात बताई, घात क्या होती है, यानी कि घात ये होती है ना, पावर, और फिर बताया हमने पद, एक पद, दो पद, तीन पद, और ये हो गया बीजगणितीय व्यंजक, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। आपको मैंने बताया था पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या होता है जो 0 से शुरू होकर
1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर आगे तक जाती है अनंत तक, ठीक है ना। ये होती है हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो बहुपद में पूर्ण संख्या का बहुत उपयोग है, तो ये लिखते हैं बहुपद की डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिर समझाता हूँ। वे बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर में जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि ये कह रहा है चर की घात पूर्ण संख्या हो, चर की घात देखो ये है हमने 5x² प्लस 6x प्लस 7, यानी कि चर की घात जो है ना 2, ये सही है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, और यहाँ भी x की पावर 0, यानी कि ये भी 0 भी एक पूर्ण संख्या, यानी कि चर की जो घात है ना, ये घात ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलिए, तो एक और एग्जांपल देता हूँ, आप बताना ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है। 7x² प्लस 6x की पावर हाफ प्लस 7x प्लस 5, बताइए आप ये है या नहीं है? तो आप कहोगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो पावर जो आ रही है वो 1/2 के रूप में आ रही है, और हमें पता है 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम बस यही अंतर होता है, पूर्ण संख्या में अगर किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में किसी की पावर बटे में आ जाए या रूट में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या केवल वो होती है जिसकी पावर 2, 1 या 0 के रूप में आए, ठीक है ना। चलो, ये हमारा बहुपद कहता है कि वे बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो वह बहुपद होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? चलिए करिए नोट, करिए नोट। चलिए, कर लिया होगा आपने नोट। चलिए, बहुपद के बाद पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, अब बहुपद की घात वो घात नहीं है आपने अभी घात पढ़ी, क्या आप कहो सर वही घात है? नहीं, बहुपद वो घात होती है पावर, और इस घात को कहते हैं हम डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री, ठीक है। बहुपद की घात को हम कहते हैं डिग्री, यानी कि बीजगणितीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। चलो लिख देता हूं, बीज गणितीय व्यंजक में चर की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? डिग्री। अब हमसे डिग्री पूछे कि इस बीजगणितीय व्यंजक की डिग्री बताओ या बहुपद की घात बताओ, तो हम बता देंगे, ठीक है। चलो पहले एग्जांपल देख लेते हैं जब बताऊंगा, ठीक है ना। एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास 5x की पावर 4 प्लस 7x की 3 प्लस 5x² प्लस 7x प्लस के 1, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक है, तो हमें इसमें बहुपद की घात बतानी है। तो आपको दिख रहा है चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आप कहोगे सर 4, ठीक है ना। आप कहोगे सर 4, तो हमारी 4 ही क्या होगी? डिग्री हो जाएगी हमारी, क्या? 4, ठीक है ना। ये हो गई 4। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 7x² प्लस 5 - 2 प्लस
4x की पावर 4x प्लस के, ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो आप इस बीजगणितीय व्यंजक को देख रहे हो, ठीक है ना, आप इस बीजगणितीय व्यंजक को देख रहे हो, तो आप बताइए इसकी बहुपद की घात क्या होगी। तो आप कहोगे सर ये पहली बात तो ये एक बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि इसकी पावर में -2 आ रही है, और बहुपद कहता है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा पहली बात तो बहुपद ही नहीं है, तो इसकी बहुपद की घात भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, अगर हमारे यहाँ सॉरी यहाँ पे एक्स था ना, यहाँ पे माइनस आ गया ना, ठीक है, तो ये हमारे बहुपद की घात नहीं होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 होता, सपोज करो 2 होता, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है डिग्री, तो हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या हो जाती, यानी कि डिग्री हमारी क्या हो जाती, 2 ही हो जाती, ठीक है ना, डिग्री हो जाती है भाई 2। चलिए करिए नोट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बहुपद में। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद का मान। बहुपद का मान, ठीक है, हमें कुछ कोई बीजगणितीय व्यंजक दे रखी है, उसमें हमें बहुपद का क्या निकालना, मान, ठीक है ना। जैसे कि हमें दे रखा 5x प्लस के 2, ठीक है ना, 5x प्लस के 2, और हमें दे रखी है x की वैल्यू 1, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे गुणा 1 प्लस के 2, तो हो जाएगा 5 की 1 गुणा करेंगे 2, यानी कि बहुपद का मान हो गया 7, ठीक है ना। ऐसे अगर हमें कोई संख्या दे रखी 7x² प्लस के 5x प्लस के 2, ठीक है ना, और हमें दे रखा x बराबर 2, तो यहाँ पर रख देंगे हम 7 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 प्लस के 2, तो 7 गुणा 2 दूनी 4, तो 8 प्लस के 10 प्लस के 2, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20, ठीक है ना। 4 सत्ते गलत आ गया क्या हमारा, सॉरी यहाँ पे 7 है, वो तो कह रहा 7 चौक 28, ठीक है ना। आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 40, ठीक है ना। ऐसे ही निकलता बहुपद का मान। चलिए करिए नोट। चलिए बहुपद के मान के बाद पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक, ठीक है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक होता है जो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 कर दे, यानी कि शून्य कर दे। चर का वह मान, चर यानी कि हमारा एक्स वाई जो होता है उसका वह मान जो पूरे बहुपद हमारा उसके मान को शून्य कर दे। चलो लिख देते हैं, बहुपद का शून्य होता है चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य यानी कि 0 कर दे, ठीक है, वो होता है बहुपद का शून्यक। जैसे कि हमारा एग्जांपल मानो, हमारा एग्जांपल दिया 5x प्लस के 5, ठीक है ना, तो हम x की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे जो हमारा 0 आ जाए, आंसर x की क्या वैल्यू रखें जो हमारा 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 गुणा -1 रख दो प्लस के 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस के 5 बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। नहीं, तो हम देखो हमें ऐसे थोड़ी पता, हम तो -1 थोड़ी पता हम कैसे रखें, हमने तो पता था इसे लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बहुपद दिया है इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 0 के बराबर रख लेंगे, तो इधर जाएगा 5x, जब इधर 5 जाएगा तो ये हो जाएगा -5, x की वैल्यू -5/5, इससे कट जाएगा तो x की वैल्यू -1, यानी कि x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा ये जो बहुपद है उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए करिए नोट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें स्क्वायर वाला, जैसे कि x² है प्लस 4x है प्लस 4 बराबर 0 है,
अब इसमें हम बहुपद का शून्य निकालना है, तो हम एक्स ये हमें दे रखा, ठीक है, जैसे कि हमें बीजगणितीय व्यंजक दे रखा है, इसमें हमें बहुपद का शून्य निकालना है, तो हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर। जो हमें संख्या दे रखी है, जो जिसमें चर नहीं है, तो उस संख्या को क्या करते हैं, जो x के साथ संख्या है इसकी गुणा करने पे ये आए और प्लस करने पे ये आए, ठीक है ना। तो इस गुणा करने पे इस संख्या से गुणा करने पे ये आए और प्लस करने पे ये आए, तो क्या आ रहा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 प्लस के 2 x प्लस के 4, यानी कि 2 की 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 की 2 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये गुणनखंड होते थे, 9th क्लास में सिखाए होंगे आपको। तो एक्स स्क्वायर, अब 2x की इसमें गुणा करेंगे 2x की इसमें गुणा करेंगे 2x प्लस के 4 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आ रहा है x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 2 प्लस, इसमें से आ रहा है 2 कॉमन, तो x प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब जो एक से आए कॉमन आए उन्हें एक जगह लिख लेंगे, और जो अलग लिए हमने कॉमन उन्हें एक जगह लिख लेंगे बराबर 0। अब इसको और इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस के 2 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, और x प्लस के 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई -2 और -2, ठीक है ना। अब जहाँ भी हमारी स्क्वायर की बात रहती है, जितनी हमारी घात 2 है यहाँ पे, तो उतनी x की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो हमारी x की वैल्यू -2 रखने पर बहुपद का शून्य क्या आ जाएगा, 0। आ रही है बात समझ में, चलिए करिए नोट। चलिए अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, इसे कई रूपों में बांटे जाते हैं। एक तो डिग्री के आधार पर निकाले जाते हैं, डिग्री के आधार पर क्या होता है, तो डिग्री के आधार पर सबसे पहले होता है रेखीय बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। पहला नंबर दे देते हैं रैखिक बहुपद। डिग्री तो आपको पता ही है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद, है ना। तो जैसा कि हमारा 5x प्लस के 7 है, तो इसमें कितनी पावर है, 1 पावर है, तो ये हमारा कितना होगा, क्या होगा, रेखीय बहुपद, ठीक है ना। आ रही बात समझ, ये हो गया हमारा रेखीय बहुपद, जिसमें 1 पावर आए उसमें हो गया रेखीय बहुपद। दूसरा द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना। अब द्विघातीय बहुपद क्या पता चल रहा होगा, जैसा कि आपको इससे पता चल रहा है द्विघातीय यानी कि 2 घात वाला, तो 2 घात वाला हमारा कैसा होगा, जैसे कि 2x² प्लस के 3x प्लस के 5। तो यहाँ पे ये इस बहुपद में हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, ठीक है ना। तो हमारी क्या होगी, बहुपद की घात 2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा द्विघातीय बहुपद, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 आए तो उसमें द्विघातीय बहुपद, और जिसमें 1 आए उसे कहते हैं रेखीय बहुपद। और अगले चलते हैं तीसरा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, अब त्रिघातीय बहुपद क्या कहता है, जैसे कि 7x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस के 3, ठीक है ना। ये हमारी कोई इक्वेशन है, कोई हमारी बीजगणितीय व्यंजक है, तो आप पता लगाइए इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है इसमें, तो आप क्या होगा सर 3, ठीक है ना, 3 आ रही है, तो हमारी क्या होगी त्रिघातीय बहुपद। जैसे कि आपको तो हमारे उससे पता चल जाता है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक डिग्री के आधार पर पता लगा लिया हमने बहुपद के प्रकार, सही है ना। चलिए देखो दूसरा होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है। तो इसमें पद के आधार पर सबसे पहला होता है एक पदीय, एक पदीय बहुपद, ठीक है ना। एक पदीय बहुपद जैसे कि 5x 7x², जैसे कि ये एक पद है ना, एक पद,
हमने पद पढ़ाया था ना, एक पद, ये भी एक पद ही है, और 5x की पावर क्यू, ये एक पद हो तो यहाँ पे क्या होगा, एक पद, ये बहुपद, ठीक है ना। तो दूसरा क्या, द्विपदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद क्या कहता है, जैसे कि 5x प्लस के 3 हो जाता है, तो ये क्या होगा हमारा द्विपदीय बहुपद। जैसा कि ax² प्लस के 2x कर लो या bx कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे हमने ए लिखा था या बी लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, जैसे दो पद आए थे 1 और 2, ये हो गया हमारे द्विपदीय बहुपद। ऐसे इसमें तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद, ठीक है ना। अब त्रिपदीय बहुपद क्या कहता है, वही बात, x² प्लस के 2x प्लस के 3, ये हो गया हमारा त्रिपदीय बहुपद, यानी कि जिसमें 3 पद आ जाए, ठीक है ना, 3 पद आ जाए। चलिए, आ रही है बात समझ में। चलिए अब देखते हैं चर के आधार पर, चर के आधार पर, ठीक है। चर के आधार पर एक चर वाले बहुपद, सबसे पहला नंबर होता है एक चर वाले बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, जैसा कि x² प्लस के 5x प्लस के 2। अब देखो इसमें जो चर जो आ रहा है वो एक ही आ रहा है, यानी कि x आ रहा है और x आ रहा है, ठीक है ना। आपको एक चर ही तो दिख रहा है, यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है, तो एक चर ही आ रहा है। जैसा कि y³ प्लस के 2y² प्लस के 3y प्लस के 1, ठीक है। तो इसमें देखो y एक ही चर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक चर वाले बहुपद, ठीक है ना। अगले चलते हैं दूसरा, दो चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, जैसे कि x² प्लस के 2y प्लस के 3। तो देखो इसमें x और y कितने आ गए बहुपद, दो बहुपद आ गए, तो हमारे ये क्या होगा, दो चर वाले बहुपद, यानी कि x और y इसमें क्या है, दो चर हैं, ठीक है ना। चलिए नंबर 3 को तीन चर वाले बहुपद कहते हैं या अनेक चर वाले बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अनेक चर वाले बहुपद, ठीक है। अनेक चर वाले बहुपद, जैसा कि हमने लिखा x³ प्लस के 5y² प्लस के 4z प्लस के 3 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे अनेक चर वाले बहुपद, ठीक है ना। अनेक चर वाले बहुपद में कितने होते हैं, देखो 1 2 3 और भी आ जाते हैं इसमें चर, तो इन्हें कहते हैं अनेक चर वाले बहुपद, ठीक है। चलिए करिए नोट, ये बना लेना आपने। चलिए बहुपद में आगे पढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या कहता है, बहुपद का मानक रूप क्या कहता है, बहुपद का मानक रूप कहता है, जैसे कोई हमें एग्जांपल दिया, यहाँ पर हमने लिखे 2x प्लस के 7x² प्लस के 5, ठीक है ना। तो ये जो हमारी एक बीजगणितीय व्यंजक तो है, पर ये बहुपद के मानक रूप नहीं है, ठीक है। तो मानक रूप क्या होगा, देखो इसको है ना घात के क्रम में लिखना चाहिए, जैसे कि घात, सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो सबसे बड़ी घात दिख रही है हमारे यहाँ पे 2, उससे छोटी घात दिख रही है हमारे यहाँ पे 1, और उससे छोटी घात यहाँ पे x⁻0, ठीक है ना। तो बहुपद की घात यही कहती है, बहुपद का मानक रूप यही कहती है कि इसे क्रम में लिखिए। तो इसे क्रम में कैसे लिखेंगे, तो 7x² प्लस के 2x प्लस के 5, ये हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 3 प्लस के 4x³ प्लस के 5x प्लस के 6x² और प्लस के 8x⁵, ठीक है। अब पहले हमें देखना है इसमें सब में बड़ी पावर क्या है। तो इसमें सब में बड़ी पावर क्या है, इसमें सब में बड़ी पावर है हमारी x⁵, तो हम लिख देंगे 8x⁵,
और उससे छोटी है फिर 4x⁻3, 4x⁻3, उससे छोटी है फिर 6x²। चलिए यहाँ तक देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर क्या है 5x, फिर उससे छोटी पावर है 3। ठीक है ना, ये हो गया बहुपद का मानक रूप। चलिए ठीक है ना, करिए नोट। ठीक है ना, तो आपने आज बहुपद के कई वो पढ़े प्रकार। ठीक है ना, और प्रकार पढ़े जो बहुपद चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज पढ़ी। ठीक है ना, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन रहा बहुपद में। तो हम कल से प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए।